हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मिश्रा मेडिसिन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जॉइंटिस संबंधित यानी पीलिया। पीलिया दोस्तों क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसकी घरेलू नुस्खा क्या है और इसकी परफेक्ट एलोपैथिक यानी अंग्रेजी दवा क्या है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये सब बताने वाला हूँ। आप हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, जो भी मेडिकल के छात्र हैं या दोस्तों प्रैक्टिशनर हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ घरेलू नुस्खा भी बताने वाला हूं, प्लस दोस्तों अंग्रेजी दवा को भी बताने वाला हूं। क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मैं दवा जो भी है रिसर्च करता हूं, उसके बाद से मैं क्लियरिटी आप लोगों को बताता हूं कि आप आगे चल के जो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं घरेलू नुस्खा और अंग्रेजी दवा के बारे में। दोस्तों, पहले नंबर आपको मैं कुछ घरेलू नुस्खा ही बता देता हूं, और उसके पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि पीलिया क्यों होता है। दोस्तों, हमारे शरीर में जो सेल्स होती हैं, रेड ब्लड जो होती हैं, रक्त कोशिकाएं, वो ज़्यादा टूटने से होती है, ज़्यादा विभाजित हो जाती हैं, तो उससे हमारा जो बिलिरुबिन होता है हमारे शरीर में बढ़ जाता है। दोस्तों, जो रेड सेल्स होती हैं, वो कणिकाएं जो होती हैं वो टूटने लगती हैं, बहुत सारे खंड में विभाजित हो जाती हैं, और इससे हमारे शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो बिलिरुबिन जब बढ़ेगा दोस्तों, तो हमारे शरीर में धीरे धीरे जॉइंटिस यानी पीलिया की शिकायत होने लगती है। तो आपको ये सब इससे भी होता है, प्लस खान पान के दिन से भी हमारे जो लिवर डैमेज होने लगता है, खान पान के दिन से भी होता है। ज़्यादा बाहरी फास्ट फूड का भी सेवन आप करते हो, जैसे अधिकांश दोस्तों ऑयली पदार्थ लोग जाते खाते हो, या दोस्तों पेट की गड़बड़ी यानी लिवर की गड़बड़ी से भी यह सब बीमारी होती रहती है। तो इसके यही रीजन है। और इसका आपको मैं कुछ घरेलू नुस्खा बताता हूँ। इसमें देखिए दोस्तों, प्लेटलेट बहुत तेजी से गिरता है। जो भी जॉइंटिस यानी पीलिया के जो पेशेंट होते हैं, उनमें प्लेटलेट जो होता है बहुत तेजी से होता है। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो तेजी से गिरता है। तो इसको कैसे मेंटेन किया जाए, अंग्रेजी दवा तो अभी लास्ट में बताऊंगा। पहले आपको घरेलू नुस्खा बता देता हूँ कि इसको ट्रीट करने के लिए बहुत सारे लोग जानते भी हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर की जो पपीते का पत्ता आता है, उसको आपको पीस करके और उसमें थोड़ा सा शहद मिला के आप पेशेंट को दे सकते हैं। धीरे धीरे उसको रिलीफ मिलेगा, प्लेटलेट भी बढ़ेगा, और उसके अंदर जो भी जॉइंटिस की शिकायत है धीरे धीरे कंटिन्यू कम होती है। तो दोस्तों, पपीते का जो पत्ता आता है वो परफेक्टली अच्छा रिस्पांस होता है, और उसको प्लेटलेट बढ़ाने में बहुत अच्छा रिस्पांस है। आप उस पत्ते को पीस करके उसमें थोड़ा सा शहद मिला के पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये घरेलू नुस्खा हो गया। उसमें ज़्यादातर जो करेले की सब्जी आती है उसमें भी दिया जाता है, गन्ने का जूस भी दिया जाता है। ये सब परफेक्टली ये जो घरेलू नुस्खा है ये सब लोग प्रयोग करते हैं, ये भी करते रहना चाहिए। उसके साथ साथ ये जो अब मैं बताने वाला हूँ एलोपैथिक दवा यानी अंग्रेजी दवा का भी प्रयोग करते रहना चाहिए। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। आप घरेलू नुस्खा भी ले सकते हैं, प्लस जो पेशेंट है उनको घरेलू नुस्खा के साथ साथ अंग्रेजी दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, अब आगे बताता हूं कि इसका अंग्रेजी यानी एलोपैथिक ट्रीटमेंट, इस दवा का प्रयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूं कि अंग्रेजी दवा कौन कौन सी है। पहले नंबर में आता है जो हिपामर्ज के नाम से। पहले नंबर में दोस्तों हिपामर्ज आता है। हिपामर्ज टेबलेट आती है, कास्टली है लेकिन अच्छा रिस्पांस है। इस दवा को सुबह शाम दिया जाता है पेशेंट को, और कम से कम 1 से 2 हफ्ते पेशेंट को दिया जाता है। दोस्तों, इस दवा को के साथ साथ आप इसमें जो भी पेन किलर दवा भी डाल सकते हैं, क्योंकि पूरे शरीर में दर्द बुखार भी होता रहता है, तो इसमें डोलोपार 6.5 mg में भी मिला सकते हैं। लेकिन हिपामर्ज जो है जो दोस्तों कास्टली है, और ये तत्काल जॉन्डिस में ही दिया जाता है। जो जॉन्डिस के पेशेंट है उनको ही दिया जाता है। उसके बाद से आप इसमें एक पेन किलर दवा भी दे सकते हैं कोई भी, या बुखार हो तो पैरासीटामॉल 650 में भी दे सकते हैं, इसके साथ मिलाया जाता है। उसके बाद से एक और दवा आती है यूडीलिव के नाम से। दोस्तों, यूडीलिव 150 mg 300 mg में आता है। एडल्ट में 300 दिया जाता है, और जो ज़्यादा एडल्ट नहीं होते हैं उनको 150 में दिया जाता है। तो दोस्तों, यूडीलिव या हिपामर्ज में से कोई एक ही का प्रयोग करना है। दोनों अपने अपने जगह पर ठीक है, दोनों अच्छा रिस्पांस देती हैं। तो ये जॉन्डिस के लिए परफेक्ट दवा होती है। यूडीलिव या हिपामर्ज दोनों में से कोई एक ही का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, यही परफेक्ट इसकी मेडिसिन है। इसके बाद से इसमें सिरप भी दिया जाता है। उसके बाद से दोस्तों, कुछ एलोपैथिक दवा भी है जो सिरप में आती है, जैसे स्टीमोलिव के नाम से। दोस्तों, बहुत ही ब्रांडेड कंपनी का, फ्रैंको इंडिया कंपनी का स्टीमोलिव। इसको 2-2 ढक्कन सुबह शाम दिया जाता है। जो पीलिया के पेशेंट है उनको 2-2 ढक्कन सुबह शाम दिया जाता है। बहुत ही ब्रांडेड सिरप है, बहुत सारे लोग इससे ठीक होते हैं। कम से कम दोस्तों इसका प्राइस लगभग 170 MRP है।
आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे ये सब मिल जाता है। तो जो भी प्रैक्टिशनर है इस दवा को आप जानते होंगे तो ठीक है। और इसके साथ साथ स्टिमुली के साथ साथ एक और सिरप आता है जो दोस्तों सार्वलिन सिरप के नाम से आता है। सार्वलिन इसको भी दे सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक ही का प्रयोग करें। मैं जो भी आपको बताता हूँ ऐसा नहीं है कि जो बताऊँ सभी चलता है, इसमें कोई सिरप एक ही दिया जाए, या स्टिमुलिव दीजिए या सार्वलिन सिरप दे दीजिए, तो दोनों में से कोई दिया जा सकता है। बाकी प्लेटेंजा जो सिरप आती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं कि इसमें प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है। इसमें प्लेटलेट तेजी से गिरता है, मैं पहले बता दिया हूँ। प्लेटलेट काउंट बहुत तेजी से कमी होता है। देहात में लोग तिल्ली कहते हैं, तिल्ली जो कम हो जाती है वही प्लेटलेट होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो कम हो जाती है हमारे शरीर में, तो उसी को ये मेंटेन करता है। बाकी दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है आपको जानना चाहिए। जैसे दोस्तों कहीं कट उठ जाता है तो व्हाइट ब्लड सेल्स वहां तुरंत जाकर के हमारे जो ब्लड को बंद करने का काम करता है, ब्लड को थक्का जमाने का काम करता है। तो दोस्तों यही सब इसके परफेक्ट मेडिसिन है जो ये सब जॉन्डिस में चलती है। बहुत सारे डॉक्टर ये सब रिकमेंड करते हैं, आपको ये सब जानना चाहिए। अगर आप ये दवा जो भी है अगर दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही कोई पेशेंट को दें। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए नॉलेज समझ जो भी वीडियो लेकर आता हूँ कि आपके नॉलेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिकली जान पाएँ। दोस्तों तो मिश्रा मेडिसिन चैनल पर जो भी दवा लेके आता हूँ सब ब्रांडेड कंपनी के लेके आता हूँ और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैं जो भी इसका परफेक्ट मेडिसिन है सब मैं बता दिया हूँ। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज की जो पानी होता है, जो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए। इसमें बहुत सारे डॉक्टर जो होते हैं ग्लूकोज भी चढ़ाते हैं, तो उसकी भी मात्रा लेते रहना चाहिए, या ग्लूकोन डी पाउडर आता है उसको पीते रहना चाहिए। तो दोस्तों इसमें खान पान में भी परहेज बहुत सारे जो होते हैं, फल फ्रूट का सेवन कर सकते हैं, बाहर का फास्ट फूड का सेवन कम से कम करें। और दोस्तों हो सके तो ऑयली जो भी ऑयली यानी भुने हुए तने हुए सामान को कम से कम खाएं। घर का शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, हरा साग सब्जी का प्रयोग करें। दोस्तों यही सब इसके ट्रीटमेंट है, यही सब इसके घरेलू नुस्खा है। तो आपको ये सब लेके आप ऐसे ऐसे जो भी पेशेंट है उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो यही सब इसके परफेक्ट दवा थी। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों मिश्रा मेडिसिन चैनल पर ऐसे ऐसे वीडियो में हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें। थैंक यू।